हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसमें हमारे कुछ फार्मूलाज हैं। जो हमारा फर्स्ट फार्मूला है वो है साइन ए इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए। सेकेंड फार्मूला है कॉस ए इक्वल टू साइन 90 माइनस ए। थर्ड फार्मूला है टैन ए इक्वल्स टू कॉट 90 माइनस ए। फोर्थ फार्मूला है कॉट ए इक्वल्स टू टैन 90 माइनस ए। Fifth one is cosec A equal to sec 90 minus A, and the last one is sec A equal to cosec 90 minus A। इससे रिलेटेड हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, लेकिन पहले हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं कि साइन ए और कॉस ए में 90 का डिफरेंस है, कोसेक ए और सेक में 90 का डिफरेंस है, और टैन ए और कॉट में 90 का डिफरेंस है। अभी हम ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि जो साइन ए है वो cos 90 माइनस ए के बराबर कैसे है। उसके लिए हम एक ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी, राइट एंगल एट बी। अब जब हम साइन ए की बात करते हैं तो हमें सबको पता है कि साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस पी अपॉन एच। मतलब हमारा जो थीटा है वो ए पर आ रहा है। साइन ए की जब हम बात करें तो ये हमारा उस समय हुआ बेस, परपेंडिकुलर के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होता है, और ये हुआ हमारा परपेंडिकुलर। तो साइन ए की वैल्यू हमारे पास आई, परपेंडिकुलर क्या है बी सी, बी सी अपॉन व्हाट इज हाइपोटेनस ए सी। अब हम वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे कॉस 90 माइनस ए की। इसी ट्रायंगल में हम देखते हैं ए बी सी ट्रायंगल जब हम ले रहे हैं, ये 90 है, ये वाला एंगल थीटा है या फिर ए है। तो ये जो एंगल होगा हमारे पास 90 माइनस ए होगा, क्योंकि जब ये 90 हो गया ये ए हो गया तो बचा हुआ हमारे पास 90 माइनस ए होना चाहिए। इस केस में ये हमारा बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये हमारी हाइट हो गई। और हमें सबको पता है कॉस की वैल्यू होती है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस इस केस में हमारा कितना है बी सी, और हाइपोटेनस नेचुरली ए सी। देखिए साइन ए की वैल्यू भी क्या आ रही है बी सी अपॉन ए सी, और कॉस 90 माइनस ए की वैल्यू भी क्या आ रही है बी सी अपॉन ए सी। इसलिए साइन ए की जो वैल्यू है वो कॉस 90 माइनस ए के बराबर है। इसी तरह से जो बाकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं वो भी अपन इसी तरह से प्रूव कर सकते हैं। हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। जो पहला एग्जाम्पल लेते हैं वो हम लेते हैं इवेल्युएट tan 65 डिग्री होल अपॉन cot 25 डिग्री। अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी कि tan और cot में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, और 65 और 25 दोनों का सम भी 90 होता है। इसका मतलब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें फॉर्मूला पता ही है कि tan a किसके बराबर होता है cot 90 माइनस a के। यहाँ हमें tan कितना दिया हुआ है 65, जो किसके बराबर होना चाहिए cot 90 माइनस a की जगह क्या है हमारे पास 65। इसका मतलब tan 65 डिग्री किसके बराबर है cot 90 माइनस 65 डिग्री कितना हुआ 25 डिग्री। मतलब आप tan 65 की जगह cot 25 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम tan 65 की जगह क्या लिखेंगे cot 25 डिग्री, और डिनोमिनेटर में तो ऑलरेडी हमारे पास cot 25 डिग्री है ही। दे बोथ गेट कैंसल्ड एंड द आंसर इज 1। एक और एग्जांपल लेते हैं हम बहुत अच्छा सा। साइन 35 डिग्री साइन 55 डिग्री माइनस कॉस 35 डिग्री एंड कॉस 55 डिग्री। अब इसमें ना तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है ना ही कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो हम इसके अंदर देखते हैं कि 55 और 35 का सम भी 90 होता है। इसको चेंज नहीं करेंगे, आगे वाले को हम चेंज करेंगे।
जैसे कि cos 35 है तो cos a, हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, cos a sin 90 माइनस ए। तो यहाँ पे cos a कितना है हमारे पास, cos 35, जो किसके बराबर होगा, sin 90 माइनस a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 35। तो cos 35 हो गया हमारे पास sin 90 माइनस 35 कितना हो गया, 55। तो इस cos 35 की जगह हम sin 55 भी लिख सकते हैं। इसी तरह से इस cos 55 की जगह हम sin 35 भी लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि sin 35, sin 55, sin 55 दोनों को माइनस किया तो आंसर हमारे पास क्या आया, 0। If sec 5 theta equal to cosec theta minus 36 degree where 5 theta is an acute angle वो एंगल होता है जो 90 डिग्री से छोटा होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। हमें एक कंडीशन दी हुई है कि sec जो 5 थीटा है, sec 5 थीटा इक्वल्स टू cosec थीटा माइनस 36 डिग्री। sec और कोसेक में हमें पता है 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। तो मतलब आप sec थीटा जो होता है वो होता है कोसेक 90 माइनस थीटा। तो मतलब आप sec, इधर थीटा की जगह हमारे पास पूरा 5 थीटा है तो आप sec 5 थीटा को लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा की जगह हमारे पास क्या है, पूरा 5 थीटा, 5 थीटा। तो इस sec 5 थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगी, कोसेक 90 माइनस 5 थीटा, कोसेक 90 माइनस 5 थीटा। उस तरफ हमारे पास क्या है, कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे भी कोसेक है, यहाँ से भी कोसेक है, तो ये एंगल दोनों के आपस में बिल्कुल बराबर होंगे। इसका मतलब 90 माइनस 5 थीटा किसके बराबर होना चाहिए, थीटा माइनस 36 के। ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई हमारे पास। 90 प्लस 36 इक्वल्स टू थीटा, 5 थीटा वहाँ गया, प्लस 5 थीटा। 90 वाली सारी टर्म्स इधर ले ली हमने, थीटा वाली उधर ले ली। 90 को 36 में ऐड किया, 6, 9, 10, 11, 12, ये हो गया हमारे पास 6 थीटा। तो 126 अपॉन 6 थीटा की वैल्यू हुई, डिवाइड कर दी, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6, मतलब थीटा हमारा आया 21।